तेरा भरोसा। हम कोई कमाने जा रहे, ना कोई फैक्ट्री चल रही, ना कोई बिजनेस चल रही, और ना हमारे पास कुछ है। फिर भी सब सच कुछ में। है। और फिर भी सब कुछ है, कुछ हाँ, हाँ। चीज की कमी नहीं। हाँ। सुबह से शाम हो जाओ, शाम से सुबह हो जाओ, तुम हमारे पास बैठे रहो, कुछ भी कमी नहीं होगी। बाकी हमारे पास कुछ है नहीं, ये सत्य है, मतलब सत्य ही है। सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक परंपरा है जो आदि अनादि अनंत से चली आ रही। सनातन जब से लोगों ने धर्म समझ लिया है, वो मूर्खता के विषय में पूरी जिंदगी हैरान हो रहे। बाकी सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक जीवन जीने की शैली, एक संविधान है। જય ગિરનારી સાધુ સંતોની અલગ ધૂણી ચાલી રહી છે અને આ ધૂણીઓ વચ્ચે આપણે સાધુ મહાત્માના દરેકના ઇન્ટરવ્યૂઝ લઈ રહ્યા છીએ. એવી જ એક સરસ મજાની જગ્યા ઉપર આજે આપણે આવ્યા છીએ. બાપુ સાથે વાતચીત કરવી છે, મહાશિવરાત્રિ વિશે વાતચીત કરવી છે. તો સૌથી પહેલાં ગિરનારીનો નાદ કરશું આપણે. જય ગિરનારી. બાપુ બાપુ ખાસ આપનો પરિચય પહેલાં તો આપો. આપ ક્યાંથી આવો છો, આપનું નામ શું છે? हर हर महादेव, जय गिरनारी। हम गुजरात कच्छ गांधीधाम आदिपुर के पास में हिंगलाज माता मंदिर में रहते हैं। हमारा नाम बाबा राजगिरी है। આપ કેટલા સમયથી મહાશિવરાત્રિમાં અહીંયા આવો છો બાપુ? 2001 થી આવું છું। 2001થી આવો છો. વાહ. અને આ વખતે જે શિવરાત્રિનો માહોલ છે એના વિશે શું કહેવા માંગશો? આ વખતે ખૂબ જ આનંદ હાલેરો છે, બધાય મોજમાં છે। ચારો તરફ ગુરુ મહારાજની દયા, ચારો તરફ ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ ભરપાઈ રહે। આજે આપણી સનાતન પરંપરા છે એના વિશે થોડાક માહિતગાર કરો. हर हर महादेव, जय गिरनारी। सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक परंपरा है जो आदि अनादि अनंत से चली आ रही। सनातन जब से लोगों ने धर्म समझ लिया है, वो मूर्खता के विषय में पूरी जिंदगी हैरान हो रहे। बाकी सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक जीवन जीने की शैली, एक संविधान है। इस सनातन शैली से, सनातन पद्धति से, सनातन जो जीवन व्यतीत करता है, वो मनुष्य देखो कोई भी हो, चाहे कोई भी मतलब दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, कोई भी किसी भी विषय से जुड़ा हुआ, पर वो सनातन पद्धति से अगर अपना जीवन व्यापन करता है, अपना जीवन सनातन पद्धति से जीता है, तो उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति हमेशा बनी रहती है। बाकी तो सनातन के धर्म के नाम पे लोगों ने लोगों को बांट दिया है। बाकी सनातन धर्म नहीं है, सनातन तो संविधान है। इसमें दंड भी है, हर चीज़ है जीवन शैली की। मतलब नदी, नाले, पहाड़, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे सनातन जुड़ा हुआ नहीं है। पर लोगों ने क्या सनातन को एक खास विषय का एक धर्म बना करके, मतलब अलग अलग फिर उसमें पद्धति बना करके अलग अलग प्रचार करके, मतलब बहुत भाग बना दिए। बाकी सनातन को तो मानने वाले अरब, ईरान, अमीरात, रसिया, जापान, मतलब दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारे साधु नहीं रहते, जहाँ हमारे साधु परंपरा, साधु नीति से अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। मतलब ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं। जैसे पूरी दुनिया में भारतीय पाए जाते हैं, वैसे हमारे साधु भी पूरी दुनिया में भजन कर रहे हैं, हर जगह। मतलब दुनिया का कोई भी देश, खाली यहीं पे ही सीमित नहीं है हमारे साथ। पर क्या है, आजकल लोगों के मन में भ्रम ज़्यादा है। मतलब भ्रम में और भ्रम में ज़्यादा फेर नहीं है, कोमाक्स का ही फेर है। दुनिया भ्रम को भूल के भ्रम में जी रही, इसलिए दुनिया भटक रही। दुख की परिकाष्ठाओं से परे भी उनको जीवन जीना पड़ रहा है। मतलब दुख से भी बहुत ज़्यादा दुखी है, तो भी वो सनातन को स्वीकार नहीं रहे, इसलिए मूर्खता में अपना जीवन जी रहे। अगर सनातन को स्वीकार ले तो उसका जीवन हमेशा सुखमय ही रहेगा। मतलब दुख है ही नहीं। सनातन एक सत्य है और आदि अनादि है, अनंत है। मतलब चाहने वाले सनातन को आदि अनादि से। देखो मुगलों ने इस देश में राज करा, तब भी हमारे सनातन था, कुंभ मेला भरता था, यहाँ महाशिवरात्रि होती थी। कब? मुगल शासक। फिर अंग्रेजों का राज आया तो यहाँ गुलाम नहीं हुआ जूनागढ़, तो भी शिवरात्रि मुगल शासित था, शिवरात्रि तो भी यहाँ पे भरती थी। और अब कांग्रेस का राज रहा तब भी भरती। मतलब हमारे गुरु पीरों से जो परंपरा आदि अनादि से चली आ रही है, ये चलती ही आ रही है, आज तक रुकी नहीं है। बाकी ये है दुनिया का भाव परिवर्तन होता रहता है, संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए अपना अपना अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग, अलग अलग व्यवहार दिखाते रहते। उनमें से मतलब दुनिया तो कुछ भी नहीं, इनसे भी महान महान हस्तियाँ आके चले गए, जिनका मतलब डंका बाजता था पूरी दुनिया में। हमारा तो अभी देश में भी नहीं बज रहा।
जब उनका भक्ति नहीं चली तो अपनी भक्ति कहाँ से चलेगी? हाँ गिरनारी है ना, जो है सत्य है, सामने है, उसको स्वीकार लो और आनंद करो। ब्रह्म में जियोगे और किसी को मतलब वो मिल जाएगा तो ऐसी आशा में जियोगे तो तुम दुखी रहोगे। वो तो कभी मिलने जरा, जो मिलना होगा तुम्हारे सामने, उसी को स्वीकार लो, उसी को ही स्वीकारो, अपना जीवन बड़ी आनंद में जियो, कभी दुख नहीं देगा। अब कोई दुख भी अगर दुख देने आया है उसको ही अपन सुख दे दो तो दुख हमको दुखी कर सकता है, कभी जिंदगी में दुखी नहीं करे और उसको तो आनंद आ जाए। हारा बापू भेगा થઈ ગયા, हारा माणस भेगा થઈ ગયા, એટલે પોતાની માથે હે ને જે કાંઈ હે બધું પોતે આપણે જેમ જીવી આ જગત આપણને એવું જ દેખાય। ભગવાન ભોલેનાથને કીધું है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ते तैसी। भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं जैसी उसकी भावना होती है, और भगवान है नहीं। भगवान तो अंतर्यामी है, कण कण में वो विराजमान है। इस दुनिया का जीव, निर्जीव, सजीव, मतलब जितने प्रकार की योनि है सब योनियों में श्रेष्ठ वो है, उसका नाम परमात्मा है। बाकी बंटवारा है, सब अलग अलग बांटे हुए हैं, वो अपने दुख में जी रहे, वो सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। सबसे बढ़िया सुखी है मतलब संसार में जो पागल है ना, पागल जिसको वो खाने का सबसे ज्यादा टेंशन सुखी नहीं, है। तैरने का टेंशन नहीं, नीलाए भी दूसरा, खिलाए भी दूसरा, हर चीज उसके लिए कोई दूसरा ही करे, वो सबसे ज्यादा सुखी है। बाकी जिसको चाहिए वो सबसे बड़ा दुखी है। जिसको कुछ भी चाहिए वो मतलब दुखी है, दुखी था और दुखी रहेगा। सबसे बड़ा दुख है कि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ मिलेगा। सब देखो कुछ हम बैठे तुम्हारे सामने, इस बात का सबूत है। ना हम कोई कमाने जा रहे, ना कोई फैक्ट्री चल रही, ना कोई बिजनेस चल रही, और ना हमारे पास कुछ है, फिर भी सब सच कुछ में। है। और फिर भी सब कुछ है, कुछ हाँ, चीज हाँ। की कमी नहीं। हाँ। सुबह से शाम हो जाओ, शाम से सुबह हो जाओ, तुम हमारे पास बैठे रहो, कुछ भी कमी नहीं होगी। बाकी हमारे पास कुछ है नहीं, ये सत्य है, मतलब सत्य ही है। हाँ गिरनारी महादेव जानने वाले हैं। गिरनारी जय हो हैं? जय हो। हम क्या जरा मैं राजस्थान से श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का शिष्य है बाबा मुनींद्र भारती, अंतर्राष्ट्रीय श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी कमलेश्वर भारती जी का शिष्य हूँ राजस्थान से। मेरी कुछ युवाओं से अपील है, ज़रा ध्यान से सुनो। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरा सभी से निवेदन है कि जितने भी युवा हैं वो सब सनातन की ओर लौटे हैं। आजकल जैसे मंदिरों में घंटियों के जो दान दे रहे हैं घंटियाँ, मैं उन घंटियों को बाहर निकालना चाहता हूँ मंदिरों से, और वहाँ युवा होने चाहिए मेरे हिसाब से जो अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, मंदिरों से, साधु सन्यासियों से। अगर युवा साधु सन्यासियों के पास नहीं जाएगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधेरा। तो इस अंधकार को अपने दूर करना है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, जितने भी जो भक्तगण हैं यूट्यूब के चैनल से जो देख रहे हैं उनसे, कि मंदिरों की ओर लौटें। हर हर महादेव। બાપુએ જે વાત કરી એ યુવાઓ માટે વાત કરી છે કે યુવાઓ હવે મંદિર તરફ વળે, હનીસિંગમાંથી આપણા ડાયરાઓમાં જાય, સાધુ સંતોની મુલાકાત લે તો આપણા દેશનું કલ્યાણ થશે, નકર આપણી અધોગતિ 100% થઈ જશે। તો એ ના થાય એના માટે આવા સાધુ સંતોની મુલાકાત લો, મંદિરોની મુલાકાત લો, સનાતન ધર્મને સ્વીકારો, એને આગળ વધારો, એ બાબતની બાપુએ વાત કરી હતી। તો આ સાથે વિડીયોને વિરામ આપીએ છીએ। જય गिरनारी। जय गिरनारी, जय गिरनारी।